नमस्कार। सोचिए, पिछले 50 सालों से हम सब ने चांद की ओर सिर्फ देखा है, लेकिन अब हम वहां सिर्फ देखने नहीं जा रहे हैं, बल्कि असल में रुकने जा रहे हैं। जी हाँ, मानवता एक बार फिर से चांद पर कदम रखने के बहुत करीब है। पर इस बार प्लान कुछ और ही है। इस बार हम वहां बसने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब इंसान चांद और मंगल पर बस्तियां बसाएगा, तो वहां का कानून क्या होगा? क्या वहां भी धरती की तरह ही झगड़े होंगे, या हम सब मिलकर एक नए भविष्य की शुरुआत कर पाएंगे? और इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश है आर्टेमिस अकॉर्ड्स। ये नासा की अगुवाई में बना एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इसका मकसद बिल्कुल साफ है: चांद, मंगल और दूसरी खगोलीय जगहों पर शांति से खोज और सहयोग करने के लिए कुछ बुनियादी नियम बनाना। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 2026 तक भारत समेत 60 से ज्यादा देश इस समझौते से जुड़ चुके हैं। ये दिखाता है कि पूरी दुनिया स्पेस के भविष्य को लेकर कितनी ज्यादा गंभीर है। अगर इसे आसान भाषा में समझना होना, तो आर्टेमिस अकॉर्ड्स को आप अंतरिक्ष की दुनिया का एक नया संविधान समझ सकते हैं। ये 1967 की जो पुरानी आउटर स्पेस ट्रीटी थी, उसे आज के नए जमाने के हिसाब से अपडेट करता है। क्योंकि देखिए, अब खेल बदल चुका है, तो जाहिर है नियम भी बदलने होंगे। तो सवाल ये है कि इस नए संविधान में आखिर लिखा क्या है। चलिए, इस समझौते के 4 सबसे जरूरी स्तंभों को समझते हैं। यही वो नियम है जो तय करेंगे कि चांद पर हमारा आने वाला कल कैसा होगा। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है शांतिपूर्ण खोज। मतलब चांद पर कोई भी देश अपनी मिलिट्री बेस नहीं बनाएगा। सब कुछ शांति के लिए होगा। दूसरा है इंटरऑपरेबिलिटी। अब इसका सीधा सा मतलब है कि सभी देशों के सिस्टम एक दूसरे के साथ काम करने लायक हों। सोचिए, जैसे सबके लिए एक ही तरह का चार्जिंग पोर्ट हो, ताकि इमरजेंसी में कोई भी किसी की भी मदद कर सके। तीसरा, अंतरिक्ष के संसाधन। देश चांद से पानी या खनिज निकाल तो सकते हैं, लेकिन वो चांद पर कब्जा नहीं कर सकते, उसे अपनी जमीन नहीं बता सकते। और चौथा, सेफ्टी जोन बनाना, ताकि एक मिशन दूसरे के काम में दखल ना दे और नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पहले कदम जैसी ऐतिहासिक जगहों को बचाया जा सके। अब इन नियमों में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प और थोड़ी विवादित भी है, वो है संसाधनों के बंटवारे की। नियम कहता है कि अगर कोई देश चांद पर पानी खोज लेता है, तो वो उसका मालिक नहीं बल्कि सिर्फ मैनेजर बन सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई नेशनल पार्क होता है। उस पार्क का मालिक कोई नहीं होता, लेकिन पार्क सर्विस सबकी भलाई के लिए उसे मैनेज करती है। अकॉर्ड्स में भी कुछ ऐसा ही प्रस्ताव है, लेकिन मालिक और मैनेजर के बीच का यही बारीक सा फर्क भविष्य में बड़े विवादों की जड़ बन सकता है। और यहीं से कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हर कोई इन नियमों से खुश है। सच तो ये है कि चांद के लिए एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है, और ये दुनिया को साफ साफ 2 हिस्सों में बांट रही है। एक तरफ है नासा की अगुवाई वाला आर्टेमिस अकॉर्ड्स, जिसमें 60 से ज्यादा देश शामिल हैं और जो प्राइवेट कंपनियों और खुले व्यापार को बढ़ावा देता है। वहीं दूसरी तरफ है चीन और रूस का अपना गुट, जिसे कहते हैं ILRS, यानी इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन। उनका मानना है कि आर्टेमिस अकॉर्ड्स असल में अमेरिकी दादागिरी को अंतरिक्ष में स्थापित करने की एक कोशिश है। तो हमारे सामने आज के अंतरिक्ष युग की सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती खड़ी है। क्या हम अंतरिक्ष में भी ठीक उसी तरह सरहदें खींच देंगे जैसी हमने धरती पर खींची है? ये एक तरह से अंतरिक्ष का नया कोल्ड वॉर है, जिसके नियम अभी लिखे जा रहे हैं। तो अब आगे का रास्ता क्या है? देखिए, ये नियम और ये तनाव सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। बहुत जल्द इन्हें असल दुनिया में परखा जाने वाला है। अंतरिक्ष कानून के सफर को अगर देखें, तो 1967 में पहली संधि हुई थी। आज आर्टेमिस अकॉर्ड्स इसे एक नए दौर के लिए तैयार कर रहे हैं, और फरवरी 2026 में आर्टेमिस 2 मिशन इन नियमों का पहला लाइव टेस्ट होने जा रहा है। आर्टेमिस 2 मिशन सिर्फ एक उड़ान नहीं है, ये 50 से ज्यादा सालों में चांद का चक्कर लगाने वाला पहला इंसानी मिशन होगा। इसमें पहली बार एक महिला और एक अश्वेत व्यक्ति को चंद्र मिशन पर भेजा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये मिशन असल में आर्टेमिस अकॉर्ड्स के सहयोग और शांति के सिद्धांतों की एक असली परीक्षा होगी। इतिहास गवाह है, जब जब इंसान किसी नई जमीन पर गया है, वहां संघर्ष हुए हैं। आर्टेमिस अकॉर्ड्स की कोशिश यही है कि इस बार इतिहास खुद को न दोहराए। पर अंतिम सवाल वही है जो हम सबको खुद से पूछना होगा: क्या इंसान चांद पर शांति से रह पाएगा?